ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का दिन? बहुत दिनों बाद पूछ रही हूँ आपसे, तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम जानने की अभिलाषा रखते हैं और श्री साईं सच्चरित्र पढ़ने और सुनने का तो आनंद ही कुछ और है। आपको कैसा लगता है? हमें इच्छा है जानने की, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आइए हिमांशी जी के प्रश्न को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं, आगे बाबा मालिक। तो आइए, हिमांशी जी का प्रश्न है कि हम बाबा की पूजा भी करते हैं, बाबा को मानते भी हैं, हमारे दिलो दिमाग में बाबा ही रहते हैं, फिर भी जीवन में तकलीफ आखिर क्यों? तो हिमांशी जी, हमारा आपसे एक ही कहना है कि बाबा को मानते हुए कुछ भक्तों को 15-20 साल हो गए हैं, लेकिन परेशानियों ने आज तक पीछा नहीं छोड़ा। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि बाबा कुछ नहीं करते, और कहने का मतलब ये भी नहीं है कि बाबा सब कुछ करते हैं। बाबा के आने से हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा साईं ने कभी नहीं कहा, और ना होता है, क्योंकि बाबा हमें हमारे ही कर्मों का फल देते हैं। बाबा कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते। बाबा हमें सच्चे राह पर चलना सिखाते हैं, बाबा हमें श्रद्धा सिखाते हैं, सबूरी रखना सिखाते हैं। वो भी रखना हमारे ऊपर है, क्योंकि अगर बाबा हमें कुछ देते हैं तो उसका फ़ायदा बाबा को नहीं होता, हमें होता है। अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो उसका भुगतान हमें ही भुगतना पड़ता है, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा। हम भी कई बार सोचते थे कि पता नहीं हमारे ज़िंदगी में दुख कभी ख़त्म होंगे भी कि नहीं, लेकिन हमने सब्र रखा, बाबा पर श्रद्धा रखी, और आज ऐसा नहीं है कि आज जीवन में दुख नहीं आते हैं, लेकिन सहन करने की शक्ति इतनी बढ़ा दी है देवा ने कि अब दुख भी दुख नहीं लगता। वो भी डर कर भाग जाता है कि अरे इसके अंदर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आप परेशानी से ना डरें, ऐसे बन जाएं कि परेशानी आने से आपके पास डरे। महज एक बात लगेगी आपको कि ये बात है, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन सब्र रखना सीख जाओगे ना, उस दिन परेशानी भी आपको परेशान नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि परेशानी किसी, अगर कोई भक्त है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती। परेशानी तो महासापति के जीवन में भी थी, जो बाबा के अंतरंग भक्त थे। चाहते तो बाबा उन्हें अमीर बना सकते थे, लेकिन नहीं। चाहते तो बाबा भागोजी शिंदे का कोढ़ दूर कर सकते थे, लेकिन नहीं। बाबा ने भी हम इंसानों की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत किया, दुख सुख सबका भोग भोगा, और वही शिक्षा हमें भी दी कि जीवन में दुख आते हैं, सुख आते हैं, दोनों को झेलना पड़ता है। जब उस महान फ़कीर साईनाथ ने सब कुछ झेला है, तो हम तो बहुत छोटे हैं ना। हम तो अच्छे से बाबा की पूजा भी नहीं कर पाते, हम तो अच्छे से नाम भी नहीं ले पाते, कभी कभी नाम भी लेना भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा खुद को सुधारने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। इंसान चाहे तो खुद के लिए कुछ भी कर सकता है, और इंसान चाहे तो खुद का जीवन बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए भाग्य पर भरोसा रखिए, लेकिन उससे पहले अपने कर्मों पर, खुद पर भरोसा रखिए। जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं उनको वही मिलता है जो उनकी किस्मत में लिखा होता है, लेकिन जो कर्म करते हैं ना, वो कई बार भाग्य भी पलट कर रख देते हैं। बातें नहीं, हमें करके दिखाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। कोई गलती वलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभ रात्रि।